विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शुरुआत आशुतोष आपसे कर रहा हूं। आप पहले बिहार टाइम्स नाउ और जेवीसी के सर्वे पर कुछ कहना चाहते हैं आशुतोष? इसमें तो ऐसा लग रहा है 136 सीटें एनडीए जीत रहा है, कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं आपको थोड़ा सवा साल पहले ले जाना चाहता हूं, जब 400 सीटें दी जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए गठबंधन को 375 सीटें दी जा रही थी, और उसके बाद आपने देखा क्या नतीजे आए थे। तो अब कम से कम हम लोगों को सर्वे के ऊपर से मोह थोड़ा छोड़ देना चाहिए और भंग कर देना चाहिए उसमें से। हकीकत क्या है, अभी चुनाव की गतिविधियां जिस तरीके से शुरू होनी चाहिए उस तरीके से शुरू हुई नहीं है, इसलिए किसी तरीके के किसी मूड का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज जो मैं जरूर कह सकता हूं वो ये कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ है, और वो दो चीजों को सफर कर रहे हैं। एक, एंटी इनकम्बेंसी की हालत जो है, दूसरी खुद उनका अपना स्वास्थ्य। इस वक्त एक बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर होगा कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर अगले 5 साल चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। अगर जीतते हैं तो ये प्रश्न लोगों के मन में होगा, और मुझे लगता है कि स्थितियां एनडीए के लिए बिल्कुल सुखद नहीं होने वाली हैं। वहां उनके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये तो कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन हां, दिक्कत जरूर इस बार आएगी। और ये उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं क्योंकि जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब नीतीश कुमार की लीडरशिप, माफ करिएगा, तेजस्वी की लीडरशिप पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। और एक तरफ नीतीश कुमार थे और नरेंद्र मोदी थे, और दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी यादव, बिल्कुल एकदम नए नवेले, और दोनों के बीच में 0.07% का फर्क था। पिछले 5 सालों में स्थितियां बहुत बदली हैं, लेकिन उसमें नीतीश कुमार की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी हुई ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, और ना ही नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। उल्टे अगर आप देखें तो आज की तारीख में विपक्ष आक्रामक है, हमलावर है, यात्रा पर निकला हुआ है, और तेजस्वी एक एस्टैब्लिश लीडर के तौर पर बिहार के अंदर स्थापित हो चुके हैं। तो जो लोगों को यह लग रहा है कि इस बार एनडीए बहुत आगे है, तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बस इतना ही कह सकता हूं। अच्छा, और ये एमओटीएन सर्वे के जो आंकड़े हैं आशुतोष, बिहार पर तो चलिए आपने कमेंट कर दिया कि इस सर्वे को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एमओटीएन सर्वे ये कह रहा है कि देश में अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी 260 पर आ सकती है और एनडीए 324 पर आ सकता है, और इंडिया गठबंधन 208 पर आ सकता है, कांग्रेस 97। मैं तो यही शुक्र मना रहा हूं कि 400 से ज्यादा नहीं दिया। वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि सर्वे पर भरोसा, पर 260 ही तो दिया है आशुतोष। मतलब आपका असेसमेंट बताइए फिर, अगर आपको 260 के आंकड़े पर यकीन नहीं है तो कितना होना चाहिए? मैं कभी भी नंबर्स की बात नहीं करता, लेकिन आज की तारीख में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी की सरकार अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के दौर से गुजर रही, मैं फिर से दोहरा देता हूं, अप्रत्याशित संकट के दौर से गुजर रही है। चाहे वो विदेश नीति का प्रश्न हो, चाहे वो रक्षा नीति का प्रश्न हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के अंदरूनी पॉलिटिक्स का पक्ष हो, और चाहे संसद के अंदर संसद के बाहर आक्रामक विपक्ष का प्रश्न हो। ये सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल है। आज भारत की विदेश नीति की जो हालत है आप उसको देख रहे हैं। जिस चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के साथ एक शत्रुता का रुख अख्तियार किया, और यह मैं नहीं अकेले कह रहा हूं, यह डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि सीमा पर 2 शत्रु थे, आज उनके पास जाकर हमें दोस्ती करनी पड़ रही है, उनसे संबंध बेहतर करने पड़ रहे हैं। यह भारत की कमजोरी का प्रतीक है, मजबूती का प्रतीक नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार आज की तारीख में रोज भारत के ऊपर हमले कर रहा है। न केवल हमले कर रहा है बल्कि भारत के 2 सबसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेस पर इस वक्त उसने गजब का संकट कर दिया। अगर कल का आपने पीटर नवारो का अगर आपने ट्वीट देखा होगा, जिस तरीके से बिना नाम लिए मुकेश अंबानी पर हमले किए गए हैं, और जिस तरीके से अडानी के खिलाफ वहां की अदालतों में वारंट है, तो भारत का जो इकोनॉमिक एडिफिस है उसको ही कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की 7.8% की जीडीपी से हम बढ़ रहे हैं आशुतोष फर्स्ट क्वार्टर में। और आप जो ये बातें कह रहे हैं ये फॉरेन पॉलिसी की बातें, मैं आपसे डोमेस्टिक पूछ रहा हूं आशुतोष। डोमेस्टिकली आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में है। भाई संकट तो आते हैं, संकट आया है, पहले भी आए हैं संकट। मैं ये पूछ रहा हूं, जमीन पर अगर आज चुनाव हुए तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन रहेगा बीजेपी का? मैंने कहा कि जो 240 वाली स्थिति थी उसमें मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई पड़ता है। और देखिए, आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या है। पिछले 1.5 साल से पार्टी का प्रेसिडेंट तो नहीं चुन पा रहे अपना वो।
नहीं संकट आशुतोष, है या नहीं, संकट नहीं है? एक सेकंड, एक सेकंड। लेकिन महाराष्ट्र कितने बड़े अंतर से जीते हमने देखा, हरियाणा कितने बड़े अंतर से जीते हमने देखा, और फरवरी में दिल्ली जीते। तो जीतते तो आ रहे हैं लगातार, और ऐसा नहीं है कि उनकी लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में जो कम हुई थी वो और नीचे जा रही है। उसके बाद तो ऐसा लगता है ग्राफ ने पिक किया। मेरे पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं वोट चोरी का तो आरोप लगाऊंगा नहीं, लगाना चाहिए। अगर मेरे पास सबूत होता जरूर उस पर मैं प्रश्न करता। आपको याद होगा दिसंबर 2023 में कितनी विधानसभा बीजेपी ने जीती थी, और उसके बाद अयोध्या का उद्घाटन हुआ था, तब क्या कहा जा रहा था? उसके बाद 2024 के लोकसभा के नतीजे क्या आए? उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हुई, और बनारस के अंदर प्रधानमंत्री जी की क्या स्थिति हुई, और अयोध्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हुई? तो जरा अगर हम विधानसभा चुनाव के आधार पर अगर आकलन करने लगेंगे, तब तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में 325 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। और ठीक है, मतलब आशुतोष के हिसाब से फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट था वो स्टेटस को ही रहेगा, उसमें जब कोई इंप्रूवमेंट आप बीजेपी का नहीं देखते।